कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी लाइफ में पैटर्न्स बहुत होते हैं। हम जैसे बिहेव करते हैं, हमारे आसपास में लोग जो बिहेव करते हैं, या हम जो काम करते हैं, या जो काम हमको मिलता है, हर एक्टिविटी में कोई ना कोई पैटर्न है। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन हमारे ह्यूमन माइंड का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ। इनफैक्ट कई बार मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन बीइंग इतने बड़े क्यों हो गए और बाकी एनिमल्स पीछे क्यों रह गए। तो उसका एक रीज़न यही था कि ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कैपेबिलिटी, आवर माइंड हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रेंथ हमको नेचर नहीं दिया है, क्योंकि नेचर भी एक पैटर्न से ही चलता है, कुछ रैंडमनेस नहीं होता है। अगर आप किसी भी नेचर के एक्शन को देखोगे तो आप साइंटिफिकली उस एक्शन को डिफाइन कर पाओगे। सिमिलरली ह्यूमन माइंड जो है, क्योंकि हम साइंस के इनोवेशन हमने किया, हमने उसको पैदा किया, तो पैटर्न हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और स्टॉक मार्केट के अंदर में तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और प्राइस पैटर्न जो कि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि इवोल्यूशन का कारण है, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से दोस्तों। और मैंने एक सीरीज रिकॉर्ड की थी लर्न टू ट्रेड, जिसके अंदर में 50 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे, जहां पर ट्रेडिंग का ABCD से Z तक मैंने आप सबको सिखाया था। और उस वीडियो सीरीज के अंदर में एक बात मैं आपको कहना भूल गया था, जो मुझे लगा इस वीडियो में मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए, वो है प्राइस पैटर्न्स। प्राइस पैटर्न्स क्या है? पहली बात, प्राइस क्या है? प्राइस भगवान है, ये तो आपने सुना ही होगा ना, प्राइस इज गॉड। अब भगवान का एक पैटर्न होता है, कितने सारे भगवान है ना। हिंदू रिलीजन की बात करें तो करोड़ों भगवान है, और बाकी सारे रिलीजन्स में भी अल्टीमेटली हमने ऑलमाइटी को डिफाइन कर रखा है अपने अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर में। तो मैं हिंदू रिलीजन की बात करता हूँ तो इतने भगवान है, और हर भगवान का एक पैटर्न है। विष्णु का एक पैटर्न है, ब्रह्मा का एक पैटर्न है, महेश का एक पैटर्न है, एंड सो ऑन। तो अगर प्राइस को आपको जज करना है कि प्राइस मेरे साथ क्या करने वाला है, तो पैटर्न बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। तो आज के वीडियो में हो सकता है थोड़ा लंबा चले, ये वेडनेसडे स्पेशल वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट प्राइस पैटर्न्स को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, कुछ केस स्टडीज देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इस पैटर्न पे और फ्यूचर में काम कर पाए। ये PPT मैं यूज़ करूँगा, आपके साथ में PPT शेयर करने वाला हूँ, तो आप आराम से इस PPT को डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। और कुछ कमेंट हो तो इस वीडियो के नीचे डालिएगा। हाँ, चालू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं इसी तरीके के यूजफुल फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट बना रहा हूँ। ईलन मार्केट्स का यूट्यूब चैनल और विवेक बजाज का यूट्यूब चैनल में मैं होस्ट करता हूँ। ईलन मार्केट्स में मैं फेस टू फेस डालता हूँ ज़्यादा, और विवेक बजाज में इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ़ायदा ही होने वाला है, कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए PPT यूज़ करते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस पैटर्न्स। तो जब प्राइस पैटर्न की बात हो रही है तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस पैटर्न मतलब प्राइस का जो एक्शन है उसको जज करना, और फ्यूचर में उसका क्या एक्शन हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करना। तो टेक्निकल एनालिसिस एज ए सब्जेक्ट के अंदर में एक पावर है कि हिस्टोरिकल डेटा से आप आने वाले कुछ दिनों में, कुछ मोमेंट में, कुछ महीनों में क्या हो सकता है उसका एक प्रोबेबिलिस्टिक जजमेंट बना सकते हैं, क्योंकि डेटा को यूज करके डेटा का प्रेडिक्शन करना पॉसिबिलिटी है। यही हमको स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा था, वो सिखाता है, और इसका एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो प्राइस पैटर्न कितने तरह के होते हैं? तो ब्रॉडली इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न मतलब सपोज भाव ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और नीचे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो रिवर्सल का सिग्नल कैसे मिलता है? कोई ना कोई एक पैटर्न होगा ना जो आपको बताएगा कि अब ये शायद रिवर्सल हो सकता है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कैंडल स्टिक्स में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा ना तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें मेजर जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का अच्छा ज्ञान देते हैं, उस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो कैंडल स्टिक जैसे एक तरीके का पैटर्न है जो आपको बताता है कि शायद कंटिन्यू होगा ट्रेंड या रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली ये चार्ट पैटर्न्स है जो आपको बताते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया हल्का सा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो मूवमेंट है, यहाँ पर जब वो नीचे आके थोड़ा देर रुकता है,
ये शायद आपको एक कंटिन्यूएशन का हिंट दे रहा है कि शायद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर पाऊँ। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न इज टिपिकली एक ब्रीफ पॉज के बाद जो कंटिन्यू करता है ट्रेंड, और रिवर्सल पैटर्न का मतलब हो गया कि शायद प्राइस जो है वो टॉप हो गया या बॉटम हो गया और वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। ये वैसे पीपीटी इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश भी समझते हैं वो ये पीपीटी डाउनलोड करके और डिस्कशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको सारी बातें हिंदी में एक देशी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं तो या तो बुलिश रिवर्सल होगा, मतलब तेजी के बाजार में रिवर्सल दिखता है, या बेरिश में रिवर्सल होगा, मतलब मंदी के बाजार के अंदर में रिवर्सल दिख रहा है। तो टिपिकल जो लार्जली यूज्ड और मैं भी जिनको फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा वर्क करते हैं, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न और ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये क्या दिख रहा है? ये शोल्डर है और ये आपका हेड है, तो ये एक पैटर्न हो सकता है चार्ट में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो टिपिकली एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें क्या होता है, एक शोल्डर बना, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, एक शोल्डर बना, फिर उसके बाद हेड बना, फिर शोल्डर बना, जो कि मोरलेस इस पुराने शोल्डर के साइज का ही है। अच्छा, एक जो गलती लोग करते हैं ना, मैं काफ़ी इंसाइट्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, जो टिपिकल इंसाइटफुल रिमेंबर करने के लिए, कि ये जो शोल्डर और ये शोल्डर है ना, ये बराबर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना होगा तो ये इतना ही होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा तो चलेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटा मोटी अगर स्ट्रक्चर बैठ जा रहा है तो इसका मतलब ये पैटर्न बन गया है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। और ये जो लाइन यहां पर बनती है, जो कि एक नेक लाइन है, ये नेक लाइन है, ठीक है, इसके नीचे अगर भाव चला गया और जब भाव नीचे गया और उस समय वॉल्यूम भी अगर अच्छा आया, इसका मतलब इस पैटर्न को एक कंफर्मेशन मिल गया कि और भी लोग इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिए हैं और मार्केट गिर रहा है। तो जहां पर वॉल्यूम आ गया वहां पर चांसेस है कि ये बेयरिश बन जाएगा। तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है, चाहे वो हेड एंड शोल्डर है, चाहे जो हम और बात करेंगे, उस समय वॉल्यूम उतना हाई नहीं होता है, बिकॉज पैटर्न टिपिकली एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है कि पैटर्न में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए पैटर्न बन रहा है। बट द मोमेंट किसी भी तरह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिग्नल है कि हाँ, अब हम इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, ये है, मैं कई एग्जाम्पल्स इस पीपीटी में डाल रखा हूं ताकि आप बाद में रिवाइज करें तो आपके लिए इजी हो जाए। तो ये बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, इसमें देखिए हेड एंड शोल्डर बना। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, हेड एंड शोल्डर नेक मतलब सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीधा भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपवर्ड स्लोपिंग हो तो भी ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो तो भी ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो नेक लाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना है जिसके अंदर में अपवर्ड स्लोपिंग है। जैसे ये पैटर्न यहां पर समाप्त हुआ, वैसे ही दुम करके इसके अंदर में सेलिंग आ गई। सेलिंग कब आई? जब नीचे का नेकलाइन है, ये इस पर अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन है, जैसे उसमें से गिरावट आ गई वैसे एक सेलिंग आ गई। इसका टिपिकल टारगेट क्या होता है? टिपिकल टारगेट होता है कि ये हेड और नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस जो है, विच इज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस को हम मेजर करें तो टिपिकली टारगेट जो है वो यही डिस्टेंस हो जाता है, जो कि जब ब्रेकडाउन आया है उसके बाद से इसका टारगेट है। इसका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। या तो आप जिस कैंडल में इंटर कर रहे हैं उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या उसके एक कैंडल पहले का हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या क्योंकि आपको पता है हमको इतना प्रॉफिट मिलने वाला है तो इतना लॉस देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आधा का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत इंडिविजुअल ड्रिवन है, तो आपका रिस्क एपेटाइट डिफाइन करेगा कि आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। मैं टिपिकली एक कैंडल का पहले का हाई या लो को बेस मानता हूं, क्योंकि ये बेरिश कैंडल बेरिश पैटर्न है, तो मैं जिस कैंडल में इंटर किया हूं उसका पहले का कैंडल का हाई को टिपिकली स्टॉप लॉस मान लेता हूं। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि टिपिकली पैटर्न्स आपको हर ड्यूरेशन का चार्ट में मिल जाएगा, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। लेकिन जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का चार्ट में, जैसे वीकली चार्ट के अंदर में मुझे कुछ पैटर्न दिखता है तो उसका एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर आप हर मिनट का चार्ट में पैटर्न ढूंढेंगे, वर्क कर सकता है, बट 10 में से 5 वर्क करेगा। लेकिन वीकली के अंदर में चांसेस है कि 10 में से 8 पैटर्न वर्क कर जाएंगे। तो जितना लंबा अवधि का हम एनालिसिस करते हैं
उतना मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ता है। ये तो मैंने आपको हर वीडियो में अपना बताया कि छोटा अवधि मत सोचिए, लंबी अवधि का सोचिए, उससे यू विल हैव मच बेटर कंट्रोल ऑन योर ट्रेड्स। उसके बाद चलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सेम बात है लेकिन उल्टा है, मेरा पांव ऊपर है और मेरा माथा नीचे है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये हो गया एक तरीके का बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे गया और नीचे गया और अचानक से यहां पर ये नेकलाइन को क्रॉस किया तो ब्रेकआउट हुआ। उस ब्रेकआउट पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं विथ वॉल्यूम सपोर्ट तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। इसमें भी सेम एग्जांपल, यहां पर बैंक निफ्टी 50 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं इनवर्स रिवर्सल। देखिए ऐसा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, अपवर्ड ट्रेंडिंग है, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है और रिवर्सल आया तो इट्स अच्छा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि अपवर्ड ट्रेंडिंग ही होना चाहिए, बट टिपिकली अगर बुलिश रिवर्सल होता है तो हेड एंड शोल्डर टिपिकली जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग ही होता है टिपिकली। ओके, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एम हो गया डबल टॉप, डब्ल्यू हो गया डबल बॉटम, इससे सिंपल हो सकता है क्या? तो इट रिप्रेजेंट्स टू फेल्ड प्राइस अटेम्प्ट टू ब्रेक बियॉन्ड ईदर अ रेजिस्टेंस लेवल और अ सपोर्ट लेवल, मतलब दो बार अटेम्प्ट करता है। अच्छा, इसमें भी एक मिस्टेक लोग करते हैं, एग्जैक्ट ढूंढते हैं कि ये भाव और ये भाव एकदम बराबर होना चाहिए। अरे नहीं बाबा, इतना आपको एग्जैक्ट नहीं जाना चाहिए। टिपिकली जब भी हम प्राइस पैटर्न की बात करते हैं ना तो एक मोटा मोटी रेंज होता है, उस रेंज के अंदर में अगर मूवमेंट है ना तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल प्राइस पैटर्न। तो डबल टॉप और डबल बॉटम अगर एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं मिला, थोड़ा बहुत आसपास में मिला, तो भी उसको डबल टॉप या डबल बॉटम का कंफर्मेशन मांगेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वॉल्यूम सपोर्ट होना चाहिए। एंड इसका टारगेट भी जो डबल टॉप का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस टारगेट टिपिकली वही डिस्टेंस को मैच करता है। तो एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ये डबल टॉप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बना था 1, 2 और जैसे ही इसके ऊपर गया एक ब्रेकआउट मिल गया। अब देखिए ध्यान रखिए कि ये जो प्राइस एग्जैक्ट नहीं है, 1 का प्राइस और 2 का पॉइंट एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट मोटा मोटी एक डब्ल्यू बन गया है तो डबल बॉटम उसको माना जा सकता है। सिमिलरली डबल टॉप का देखिए 1, 2 और जैसे ही इसके अंदर में नीचे गया वैसे चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन दे देगा। टारगेट इसका क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है टॉप से बॉटम की, वो डिस्टेंस ही टिपिकली टेक प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस सेम लॉजिक, या तो जिस कैंडल में घुसे उसके पहले वाला कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस मान लीजिए, या जो डिस्टेंस आपने बना रखी है उसका आधा को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, एज द नेम सिग्निफाइज ट्रिपल टॉप, तो जैसे डबल टॉप पे 2 है, ट्रिपल टॉप में 3 है। जितना ज्यादा टॉप बन रहा है उतना कंफर्मेशन है कि अब तो ये प्राइस जो है वो नहीं बीच हो पाएगी। और जब भी ये प्राइस टूटता है ना, जब ट्रिपल टॉप टूटता है तो बड़ा मूवमेंट आ जाता है मार्केट के अंदर में। बट टिपिकली ट्रिपल टॉप इज बेयरिश रिवर्सल, नीचे जब गिरे तब बेचना है, और ट्रिपल बॉटम जो है वो बेयरिश बुलिश रिवर्सल है। तो ये देखिए इसके अंदर में टाइटन के अंदर में ट्रिपल टॉप बना था 1, 2, 3 और जब ये गिरा तो दुम करके इसके अंदर में सेलिंग आ गई। टारगेट इज बेसिकली द सेम डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड द बॉटम, वही टारगेट आपका नीचे में भी आ सकता है। तो इस पे क्या होता है ना कि कई ऐसे टूल्स बन गए आजकल जो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने अभी तक ना कोई बहुत एफिशिएंट टूल नहीं देखा है। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी पैटर्न रिकॉग्निशन ट्राई कर रहे हैं बीटा में, पर मुझे लगता है सबसे अच्छा टूल पैटर्न रिकॉग्निशन का है वो ये सबसे अच्छा टूल है। जितना आप चार्ट देखेंगे ना डेली बेसिस पे, ट्राई करिए कि 200 चार्ट आपको डेली बेसिस पे देखना है। जितना चार्ट देखोगे उतना आपका माइंड जो है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, और इस मामले में ह्यूमन माइंड का कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉटम हमको मिला था यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर के अंदर में, देखिए कितना प्यारा ट्रिपल बॉटम। अगेन नॉट एग्जैक्टली द सेम प्राइस, 1, 2, 3 एग्जैक्ट नहीं है, बट जैसे ब्रेकआउट मिला इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रेड अवेलेबल। तो ऐसा होता है कि कई लोग ना एग्जैक्टली ट्रेड का वेट करते हैं, जब मिलता है तब ट्रेड करते हैं। तो मेरी भी आपको यही राय है कि हर वक्त ट्रेड मत कीजिए, महीने भर आइडेंटिफाई कीजिए। अगर कोई अच्छा स्टॉक में अच्छा ट्रेड मिल जाता है और अगर आप मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल के साथ में इसको मर्ज करके वहां ट्रेड आपको मिल जाए तो फिर वारे नारे हो गए। तो वेट फॉर द राइट ट्रेड एंड ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज अ राइट ट्रेड। अब हो गया ये, अभी तक तो अपने बात कर लिए थे रिवर्सल पैटर्न्स की, अब थोड़ी कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बात करें तो रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, फ्लैग्स और पेनेट्स, ये हो गए कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर में सबसे पहले रेक्टेंगल तो बहुत सिंपल है,
स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल, हाँ, जब भी उस कंसोलिडेशन, रेक्टेंगल का मतलब हो गया कंसोलिडेशन, जब भी इस कंसोलिडेशन को तोड़ेगा एक ब्रेकआउट आएगा। टिपिकली क्या होता है, सपोज तेजी आई, कंसोलिडेशन हुआ, तो ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट का ज्यादा रेलेवेंस है, उसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। और मंदी आई, कंसोलिडेशन हुआ, फिर नीचे टूटा, उसको बोलते हैं बेरिश रेक्टेंगल। तो ये देखिए एग्जांपल बुलिश रेक्टेंगल का निफ्टी फ्यूचर, जिनमें में कितना प्यारा तेजी, कंसोलिडेशन, बूम। सिमिलरली हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में देखा था। तो ये सब क्या है ना, ये सब बड़े बड़े लेवल्स है जहां पर हमने ट्रेड करके पैसा बनाया। तो वेट करते हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी काम करता है, नहीं तो हड़बड़ी नहीं है काम करने का। तो बेरिश, कंसोलिडेशन, दुम। देखिए जितना ज़्यादा टाइम कंसोलिडेशन में लगाएगा ना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि जब वो तोड़ेगा उस कंसोलिडेशन को, बूम। तो रेक्टेंगल का साइज जितना बड़ा है उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। उसके बाद है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, ये ट्रायंगल होता है, एक लाइन सीधी और एक लाइन ऐसे, या एक लाइन सीधी और एक लाइन ऐसे, तो ये ट्रायंगल है। तो प्राइस पैटर्न विच कन्वर्ज टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, तो दो ट्रेंड लाइन को कन्वर्ज कर रहा है। ट्रायंगल में एक खास बात होती है कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट होता है ना, तो ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल एक तरह का नहीं, ट्रायंगल है, यहां तक अगर वो ब्रेकआउट, यहां तक प्राइस अगर कंसोलिडेट किया ना, तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो टिपिकली बोला जाता है कि टू थर्ड का ट्रायंगल साइज तक, मतलब यहां तक अगर टू थर्ड के साइज तक अगर ब्रेकआउट आ गया तो वो बहुत इफेक्टिव ब्रेकआउट माना जाता है। और टिपिकली प्राइस टारगेट जो है वो, ये जो ट्रायंगल का बेस है उसका आधा उसका प्राइस टारगेट है। तो और ये तो बात सही है कि वॉल्यूम अगर सपोर्ट करेगा तो दैट इज एक्चुअली में अ बोनस। तो ट्रायंगल तीन तरह में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल आप देख रहे हैं, एक लाइन है, ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया ये लाइन, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। और सिमेट्रिक हो गया कि दोनों टेढ़े हो सकते हैं, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया। तो जिसमें भी ब्रेकआउट आए उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। टिपिकली असेंडिंग ट्रायंगल तेजी का होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल मंदी का होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, टिपिकल की बात है। कई बार हमने देखा है कि ट्रायंगल भी रिवर्सल में यूज हो जाता है, मतलब तेजी हुआ, ट्रायंगल हुआ, फिर वापस से मंदी खेलने लग गया बिकॉज नीचे का बेस को तोड़ दिया उसने। बट टिपिकल की बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल इज तेजी एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल इज वापस से मंदी। सो दिस इज द ट्रायंगल। आप देखिए इस ट्रायंगल में ये जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, तेजी, कंसोलिडेशन इन अ ट्रायंगल और टू थर्ड, मतलब ट्रायंगल का एंड तक, नाक तक वेट नहीं हुआ, पहले टू थर्ड में एक ब्रेकआउट आ गया। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ब्रेकआउट फॉर एनी ट्रेड। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में डिसेंडिंग ट्रायंगल, तेज हुआ, ट्रायंगल बना लेकिन गिर गया, तो ये आइडियली आपको बोलना चाहिए था सर ये तो रिवर्सल साइन दे दिया, पॉसिबल है। तो चांसेस होता है कि कंटिन्यूएशन रहे, बट रिवर्सल भी हो सकता है अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट एकदम सॉलिड हो। तो यहां पर क्या हुआ, गैप डाउन ही खुल गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल का ब्रेकआउट काफी ज्यादा सॉलिड था। सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर में स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लाइन, तो उसका ब्रेकआउट के अंदर में भी, तो अप ट्रेंडिंग, सिमेट्रिक और ट्रेंडिंग अप ब्रेकआउट, तो इसका मतलब तेजी में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा प्राइस पैटर्न के अंदर में हिस्टोरिकली लास्ट पिछले कुछ प्राइस मूवमेंट्स के अंदर में किस तरह का ट्रेंड था। तेजी का ट्रेंड का कंटिन्यूएशन इज कंटिन्यूएशन पैटर्न, तेजी का ट्रेंड का नेगेशन इज दी रिवर्सल पैटर्न जो अपने डिस्कस किए हैं। ये देखिए कितना प्यारा चार्ट है, इसके बाद वाला चार्ट दिखाता हूं, ये है सिमेट्रिक ट्रायंगल, इतना अच्छे से वर्क किया, डाउन ट्रेंड, एसिमेट्रिक, धम के सिमेट्रिक और दम करके इसको मार दिया। इसका टारगेट इज टिपिकली, ये जो ट्रायंगल का जो साइज होता है ऊपर से नीचे तक, इसका आधा इज टिपिकली द टारगेट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न। फ्लैग्स मतलब झंडा, झंडा कैसे होता है, झंडा ऐसे हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है, तो इट इज फॉर्म बाय टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस। ओके, ये कंसोलिडेशन है, तो तेजी के अंदर में कंसोलिडेशन में फ्लैग है, मंदी में कंसोलिडेशन के अंदर में फ्लैग है। टिपिकली फ्लैग में ना 15 से 20 कैंडल यूज होते हैं कंसोलिडेशन में, तो आप 5 मिनट का भी चार्ट देखेंगे तो भी 15 से 20, महीनों का चार्ट देखेंगे तो भी 15 से 20। तो जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा उतना, जितना छोटे लेवल पे छोटा फ्लैग बनता है ना, उतना इंपैक्ट ज्यादा होता है। और ये बात याद रखिएगा, जितना बड़ा ड्यूरेशन का हम चार्ट देखेंगे उतना इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों बातें अलग अलग है। 5 मिनट का चार्ट फ्लैग देखेंगे और 1 महीने का फ्लैग देखेंगे तो फ्लैग, महीने भर का फ्लैग में ज्यादा इंपैक्ट आएगा, लेकिन छोटा साइज का फ्लैग के अंदर में ज्यादा इंपैक्ट आता है।
प्राइस ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम इज मोस्ट इंपैक्टफुल, ये याद रखिएगा, जब भी हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो काफी इंपैक्टफुल रहता है। टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग, जो टिपिकली प्राइस गिरा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग आया, दुम करके फॉल आएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग टिपिकली होता है प्राइस बढ़ा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है कि जो तेजी आई थी उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ तो अभी भी लोग बुल जो है वहां और बाई कर रहे हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत कन्विक्शन के साथ में ब्रेकआउट आता है। तो एक एग्जांपल देखिए, ये है वेदांता का कि प्राइस गिरा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग आया, दुम करके और फॉल आ गया। तो इसमें उल्टा है, हाँ, अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैग का चांसेस है कि और गिरेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग का मतलब है और बढ़ेगा। सो ये बजाज फाइनेंस का देखिए, प्राइस कंसोलिडेट किया, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग आया, मतलब चांसेस है कि उसके ऊपर बढ़ेगा। इसका साइज, इसका टेक प्रॉफिट इज टिपिकली, ये जो फ्लैग का डंडा होता है ये, तो ये टिपिकली डंडा है फ्लैग का, ये आप देख रहे हैं झंडा कैसे बना, ये झंडा है और ये पूरा पोल है जहां पर फ्लैग खड़ा है, तो इसका टारगेट इज टिपिकली दी साइज ऑफ द पोल, मतलब जहां से ये मूवमेंट चालू हुई वहीं से ही मूवमेंट जाके टर्मिनेट होनी चाहिए लॉजिकली। पेनेट्स, ठीक है, पेनेट्स एक अपने आप में बहुत पावरफुल कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये क्या बोलता है कि ये एक तरीके का सिमेट्रिक पैटर्न ही है, बट इसका जो समय होता है ना वो छोटा है। सिमेट्रिक पैटर्न में आराम से लंबे समय तक जा सकता है, बट 15 से 20 कैंडल के अंदर में पेनेट्स सॉल्व हो जाता है। तो आप देखिए ये पेनेट्स है, इसमें फ्लैग जैसा पैटर्न नहीं है, ये बेसिकली है सिमेट्रिक ही, बट इसके अंदर में छोटा पैटर्न, छोटे साइज के बनते हैं, इसलिए इसको पेनेट्स बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ देखते हैं पैटर्न्स है जो कोई रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स नहीं, ये जस्ट एक पैटर्न्स है जिनका कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जैसे कप एंड हैंडल, वेजेस, तो ये सब पैटर्न्स भी आपको माइंड में रखना चाहिए। सो वेजेस क्या होते हैं, तो वेजेस पैटर्न का मतलब हो गया कि दो ट्रेंड लाइन को कन्वर्ज करता है और प्राइस कंसोलिडेट करता है। तो सी देखिए, ऐसा है कि सारे पैटर्न्स मोरलेस आपको बात वही करेंगे, जैसे कैंडलस्टिक में होता है ना कि अल्टीमेटली बॉडी और विक, ये देख के ही आपको एक डिफाइन करना है कि भैया तेजी होगा कि मंदी होगा। तो पैटर्न्स में मोरलेस बात वही है कि दो ट्रेंड लाइन मिला लो, या ऐसे मिला लो या ऐसे मिला लो या ऐसे मिला लो, अल्टीमेटली उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ट्रेंड ही डिसाइड करेगा कि ये पैटर्न कहाँ वर्क करना चाहिए। जैसे राइजिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज के अंदर में क्या हुआ, ये अप ट्रेंडिंग है और जैसे ही इसको नीचे इसने तोड़ा, दुम करके फॉल आया। तो इसमें क्या है ना, पैरेलल लाइन नहीं होती है, इसमें इट कुड बी एनी साइज, टिपिकली ऐसे और ऐसे साइज बना के ही इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो दे आर यूजुअली स्क्यूड ट्रायंगल, एक तरह का ट्रायंगल ही है वो, पर थोड़ा स्क्यूड होता है, इसलिए उसका शेप इतना यूनिक होता है, ट्रायंगल जैसा शेप नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है वेजेस। राइजिंग वेज इज अ बियरिश पैटर्न विथ लाइन स्लोपिंग अप देन अपीयर्स इन द डाउन ट्रेंड। सो राइजिंग वेज एक जैसे फ्लैग में ना, राइजिंग फ्लैग डाउनवर्ड और फॉलिंग फ्लैग अपवर्ड, तो वैसा ही वेजेस के अंदर में भी सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न है। फॉलिंग वेजेस, तो भाव गिर रहा है, फॉलिंग वेजेस ब्रेकआउट अपवर्ड की तरफ। तो एक कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखना है कि फ्लैग हो या वेजेस हो या ट्रायंगल हो, मोटा मोटी ये आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दे सकते हैं अगर पुराना ट्रेंड भी उसको सपोर्ट कर रहा है तो। राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम मतलब ऐसे पूरा एक बॉटम बना है, इसका मतलब होता है कि उसने बड़ा रेंज का कंसोलिडेशन बनाया है जिसके कारण बॉटम बना है और चांसेस है कि उस बॉटम को वो ब्रेकआउट कर सकता है। तो आप देखिए इसमें अडानी ट्रांसमिशन के अंदर में कितना प्यारा है राउंडिंग बॉटम बना। जब भी इसको ब्रेकआउट होगा, ये जो डिस्टेंस है जिसको आप कप का भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, इतना ये डिस्टेंस वापस से कवर करेगा। तो अगेन लकीर का फकीर मत बनिएगा, एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट मत ढूंढेगा, चार्ट पैटर्न में एक स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइंडिंग आउट एग्जैक्ट कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राउंडिंग बॉटम एक है। सिमिलरली इसका कंटिन्यूएशन है कप एंड हैंडल, ऐसे कप होती है ना, तो कप इतने ऐसे राउंड होती है और यहाँ हैंडल होता है, तो कप एंड हैंडल हो गया कि एक कप बना और उसके बाद हैंडल है। और हैंडल टिपिकली ये कप का जो साइज होता है, ये जो राउंडिंग से लेके साइज बना है, हैंडल जो है 1/3 से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल ग्रुप में देखोगे तो ये देखो आप, ये है बैंक निफ्टी का कप एंड हैंडल, कप बना और एक टेढ़ा, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट इसका ही है कि ऊपर गया और थोड़ा सा रिट्रेस किया और थोड़ा रिट्रेसमेंट जो है वो हैंडल बन गया, और जब भी वो हैंडल को ब्रेकआउट करेगा चांसेस है कि यहां से अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। और टिपिकली इसका टारगेट होता है जो कप का डेप्थ है उतना जो साइज है वही साइज
यहाँ से लेके हैंडल से वहाँ से लेके उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमको कितने सारे पैटर्न्स मिले। ये 2 घंटे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो हमको रेक्टेंगल मिला था, गिरा, प्रॉफिट मिला। हेड एंड शोल्डर मिला था, गिरा, प्रॉफिट मिला। असेंडिंग ट्रायंगल मिला था। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब गिरते हुए बाजार में असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, पैसा मिला हमको। डबल टॉप मिला, गिरा, हमको पैसा मिला। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमको मिला, बढ़ा, हमको पैसा मिला। डिसेंडिंग ट्रायंगल हमको मिला, जैसे रिवर्सल है वो, गिरा, हमको पैसा मिला। तो देखिए कितना पावरफुल है। अगर हम पैटर्न रिकॉग्निशन सीख लेते हैं और इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना, तो कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे ना जबरदस्त ट्रेड मिलेंगे और आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को भी बढ़ा देंगे। तो ये हुआ दोस्तों पैटर्न्स पे चर्चा। और मोटा मोटी ये सारे पैटर्न्स ही सफिशिएंट है जानने के लिए। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन लर्न, बट इतना अगर आप सीख लेना तो मुझे लगता है कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू। और हमने काम किया है ईलन मार्केट्स में, ईएलएम स्कूल के अंदर में, और डिटेल में पैटर्न्स को आपको सिखाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ मिलेगा आपको। तो elanmarkets.com/school में अगर आप जाएंगे तो यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप गए तो यहाँ आपको नजर आएगा चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न वाला सेक्शन को जाके पढ़िए और डिटेल में आपको ये सारी बातों का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, पढ़ने में आप बिलीव करते हैं, आप इंग्लिश पे पढ़ना चाहते हैं, तो सारी बातें यहाँ पर भी मेंशन है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है ताकि हम आपको इस तरह से आइडियाज जनरेट कर करके देते रहें, तो स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए। स्टॉकेज क्लब के अंदर में हम यही करते हैं, दिन भर हम डिस्कस ही करते हैं, स्टॉक आइडियाज, पैटर्न्स, क्या आ रहा है, चार्ट डिस्कस करते हैं, ताकि हमारे जो लर्नर्स है, हमारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उनको हम इस तरह से आइडियाज जनरेट करके देंगे तो उनको रेडीमेड आइडिया भी मिलती है, प्लस उनके लर्निंग जो है उसको एक अटेस्टेशन भी मिलता है। तो हो सके तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, और ईएलएम स्कूल के अंदर में टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, उसको पढ़िए और जितना हो सके अपने आप को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, आई होप यू आर लाइकिंग माई वर्क, and I hope you are supporting us by subscribing to as many things as possible with us to grow as a sensible financial market participant. Thank you so much दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।